Hello students, good morning. I again present in chemical kinetics and today I am going to study about the properties of beta particles because the properties of alpha particles have been completed at last term. Only one property of alpha particle is left. So students, after completing one property that is left of alpha particles, I will continue in for beta particles and gamma particles and many another things of this topic. Clear? So last point of alpha particle is that alpha particles affect the photographic plate and produce luminescence on ZNS screen. अल्फा पार्टिकल्स फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं और साथ में चमक प्रोड्यूस करते हैं कहाँ पे whenever they strike on zinc sulfide screen. Clear students? Now beta particles. नंबर 2 या नंबर बी जो भी आपने नंबरिंग किया हो बीटा पार्टिकल्स and the symbol of beta particles is -1 beta 0 or -1 electron 0. इनका सिंबल बीटा पार्टिकल्स का एक तो ये -1 बीटा 0 या दूसरा सिंबल क्या दिया गया है -1 इलेक्ट्रॉन 0. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्यों दिया गया है? एक्चुअली बीटा पार्टिकल्स आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड बीटा रेज आर द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसलिए बीटा पार्टिकल का जो सिंबल होगा वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है. चार्ज तो -1 यूनिट होता है और जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम लोग उसको 0 कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है. अब इनकी प्रॉपर्टीज नंबर 1 में हमें लिखना है दे आर मेयरली इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी अबाउट they are merely the electrons of energy about ये एक्चुअली क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन इनकी जो एनर्जी होती है 0.03 से लेकर 5 × 10⁻13 जूल के आसपास होता है. एनर्जी अबाउट 0.03 to 5 into 10⁻13 जूल. ये इनकी एनर्जी का क्या होता है रेंज होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट दे ट्रेवल फास्टर देन अल्फा पार्टिकल्स. ये अल्फा पार्टिकल्स के कंपेरिजन में फास्टर ट्रेवल करते हैं और इनकी स्पीड अगर हम सनलाइट की स्पीड से कंपेयर करें तो सनलाइट की स्पीड का 3% to 99% जो होता है वो बीटा पार्टिकल की होती है. क्लियर. तो दे ट्रेवल फास्टर देन अल्फा पार्टिकल्स. दे ट्रेवल faster than alpha particles and their speed is 3% to 99% of speed of sunlight. ठीक है. They travel faster than alpha particles because they have less mass than alpha particles. अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है, बीटा का कम होता है. जिसका मास कम होता है उसकी स्पीड क्या होती है बच्चों ज़्यादा होती है. तो बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल के कंपेरिजन में तो फास्टर रन करते हैं लेकिन अगर सनलाइट के से कंपेयर करा जाए तो सनलाइट की स्पीड के कंपेरिजन में इनकी 3% to 99% ऑफ स्पीड ऑफ सनलाइट क्या होती है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट इनका जो पेनिट्रेटिंग पावर, इनके पास भी पेनिट्रेटिंग पावर होती है. एल्युमिनियम को फॉइल को पार करने की पावर होती है. तो इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो अल्फा पार्टिकल के कंपेरिजन में क्या होती है थोड़ी ज़्यादा होती है. पेनिट्रेटिंग पावर they can pass through 1 centimeter thick of एल्युमिनियम फाइल. एल्युमिनियम फाइल जो होती है बच्चों वो नियरली 1 सेंटीमीटर जो थिक होती है 1 सेंटीमीटर थिक एल्युमिनियम फाइल को क्या करते हैं ये पास कर जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है आयोनाइजिंग पावर. तो इनके पास भी आयोनाइजिंग पावर होती है लेकिन अल्फा पार्टिकल के नियरली सेम ही होती है. तो हम लिख सकते हैं आयोनाइजिंग पावर सेम एज अल्फा पार्टिकल. आयोनाइजिंग पावर same as alpha particles.
इनकी जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो जनरली अल्फा पार्टिकल्स की क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट है दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, ये भी इनके पास प्रॉपर्टी होती है। दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करते हैं, असर डालते हैं, और जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे भी, एंड आल्सो ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट greater than alpha particles, greater than alpha particles, फोटोग्राफिक प्लेट पे असर डालते हैं लेकिन ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल। इट हैज लिटिल इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इट हैज लिटिल इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन ड्यू टू लो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो वी कैन राइट इट हैज लिटिल इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन ड्यू टू लो काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो ये बातें हो गई। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं गामा पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज गामा रेडिएशन। क्लियर? नंबर सी पे हम हेडिंग नोट कर लेते हैं गामा पार्टिकल्स। गामा पार्टिकल्स और रेडिएशंस एंड इस सिंबल इज दिस। क्लियर? इसका सिंबल जो होता है वो ये होता है गामा पार्टिकल का। एक्चुअली जो गामा पार्टिकल होते हैं वो मास में क्या होते हैं, अल्फा और बीटा के कंपैरिजन में क्या होते हैं, लाइटर होते हैं। अल्फा और बीटा के कंपैरिजन में क्या होते हैं, लाइटर होते हैं। तो स्पीड ऑलरेडी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इनके पास जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो भी क्या होगी, अल्फा और बीटा पार्टिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए चार्ज लिखा नहीं गया, मास नियरली क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। दीज आर चार्जलेस पार्टिकल्स। क्या होते हैं, चार्जलेस पार्टिकल, नो चार्ज, जीरो चार्ज, जीरो चार्ज और नो चार्ज हम कह सकते हैं इनमें, और मास भी क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, इसका पॉइंट नंबर 1, they have very short wavelength and of high energy. They have very short wavelength and of high energy. बच्चों एनर्जी का फार्मूला होता है E = hc/लैम्डा। अगर लैम्डा कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, ऑलरेडी ज़्यादा होगी। तो इनका जो वेवलेंथ है वेरी वेरी शॉर्ट है, तो अगर वेवलेंथ वेरी वेरी शॉर्ट है तो एनर्जी क्या होगी, इनकी मैक्सिमम होगी। अंडरस्टूड? हम लोग उस फार्मूले से बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इनका जो है पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर, तो इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इनको लेड की फाइल से पास कराया गया, वहाँ भी क्या करते हैं, पास कर जाते हैं। तो दे हैव हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, they have highest penetrating power, they have highest penetrating power। penetrating power हाई नहीं होती है, हाईएस्ट होती है। क्लियर? और कितनी होती है, they can stop by, they can stopped by 15 to 20 centimeter thick of, लेट्स सी। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर हाईएस्ट होती है। दे कैन बी स्टॉप्ड बाय 15 to 20 सेंटीमीटर थिक ऑफ लेड फाइल। ये लेड फाइल को भी पास कर जाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम से क्या होता है, लेड हार्ड होता है, और वो भी 15 to 20 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो गामा रेडिएशन उनकी स्पीड क्या होती होगी। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि इनकी वेलोसिटी क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी सेम एज वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी सेम एज वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर इनकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, गामा रेज हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन, गामा रेज हैव
very little effect on photographic plate, and also on जिंक सल्फाइड स्क्रीन। फोटोग्राफिक प्लेट पे भी इनका असर बहुत कम होता है और जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे भी इनका इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है। क्लियर। आयोनाइजिंग पावर, लास्ट पॉइंट का आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर, ठीक है बच्चों। आयोनाइजिंग पावर इनकी जो होती है वो बहुत कम होती है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चार्ज दे हैव वेरी लो आयोनाइजिंग पावर। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चार्ज दे हैव वेरी लो आयोनाइजिंग पावर। चार्ज इन पे नहीं होता है। जनरली जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो चार्ज पार्टिकल के पास में होती है। अगर चार्ज पार्टिकल से दूसरा अनचार्ज पार्टिकल कोलाइड करता है तो भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो इनके पास जब चार्ज ही नहीं होता है तो दूसरों को आयोनाइज क्या करेंगे, तो इसलिए कहा गया है कि इनके पास आयोनाइजिंग पावर बहुत कम होती है या नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, ये तो बच्चों हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आता है कि हम अल्फा और बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल को काउंट कैसे करेंगे किसी भी एलिमेंट से। कितने अल्फा पार्टिकल रेडिएट हो रहे हैं, कितने बीटा रेडिएट हो रहे हैं, कितने गामा रेडिएट हो रहे हैं। तो उसके लिए बच्चों साइंटिस्टों ने कुछ टेक्निक बनाई, कुछ ट्रिक बनाई है, तो उससे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो मेथड्स टू डिटेक्ट, नेक्स्ट हेडिंग है अपनी मेथड्स टू डिटेक्ट काउंट रेडियोएक्टिव रेडिएशन। मेथड्स टू डिटेक्ट काउंट रेडियोएक्टिव रेडिएशन। रेडियोएक्टिव रेडिएशन का जो काउंट है, डिटेक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके बेसिकली टू मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड्स। और उसमें जो हमारा पहला मेथड उसको हम लोग बोलते हैं जीगर मुलर काउंटर। GEIGER, जीगर मुलर काउंटर। तो बच्चों जीगर मुलर काउंटर से सिर्फ हम अल्फा और बीटा पार्टिकल कितने इमिट हुए हैं वो हम लोग पता लगा लेते हैं। तो जीगर मुलर काउंटर में लिखेंगे इट इज यूज्ड टू काउंट चार्ज पार्टिकल्स। इट इज यूज्ड टू काउंट चार्ज पार्टिकल्स that is alpha and beta particles। और कहां से, किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड से। अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स emitted by radioactive न्यूक्लियाइड। किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड से कितने अल्फा पार्टिकल कितने बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं उसको हम किस मेथड से काउंट करते हैं, जीगर मुलर काउंटर से। अब बचा अनचार्ज पार्टिकल दैट इज गामा पार्टिकल। तो गामा पार्टिकल के बच्चों दूसरा मेथड दिया गया है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्सिंटिलेशन काउंटर। तो ये स्सिंटिलेशन काउंटर, स्सिंटिलेशन काउंटर। काउंटर मीन्स होता है काउंट करना। काउंटर मीन्स क्या होता है, काउंट करना। तो हम लोग बोल सकते हैं गामा रेडिएशंस आर डिटेक्टेड बाय गामा radiations are detected by scintillation counter। गामा रेडिएशंस आर डिटेक्टेड बाय scintillation counter। ठीक है बच्चों, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उन टर्म को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे उन टर्म को हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन दो टर्म यहाँ पे हैं जिनको हमें फिर से पढ़ना है, आइसोडायाफर एंड आइसोस्टर्स। तो हेडिंग नोट कर लो, आइसोडायाफर्स। क्लियर, आइसोडायाफर्स। तो आइसोडायाफर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आइसोडायाफर्स
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। टू डिफरेंट एटम्स हों, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हों, उनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस अगर समान आ जाए तो आपस में क्या कहलाते हैं? आइसोडायफर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोडायफर्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग एटम्स ऑफ different elements having same difference of neutron and proton, that is n minus p value. Atoms of different elements having same difference of neutron and proton, that is n minus p value, are called isodiaphers. Are called isodiaphers. इनके जो एग्जाम्पल हैं, एक तो एग्जाम्पल है हमारा 19 थोरियम 234 एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज यूरेनियम 92 यूरेनियम 238। इन दोनों में बच्चों हमें देखना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का हमें डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने होंगे? 4 माइनस 0 4, 13 माइनस 9 4 1। प्रोटॉन 90 n माइनस p 144 माइनस 90 4 माइनस 0 4 14 माइनस 9 5। ठीक है, n माइनस p कितना आ गया? 54 आ गया। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन 8 माइनस 2 6 13 माइनस 2 13 माइनस 9 4, यहाँ पे 1 लेफ्ट। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 92 n माइनस p 146 माइनस 92 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 14 minus 9 54 54। both have same difference of neutron minus proton, that is 54 54, therefore both are known as isodiaphers. Clear students? Next term is isosters. isosters में देखो क्या होते हैं? isosters इसमें बच्चों मॉलिक्यूल्स हों, आयंस हों, टोटल एटम सेम हो और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो? सेम हो। ऐसे स्पीसी को हम लोग बोलते हैं आइसोस्टर्स। क्लियर? तो मॉलिक्यूल्स आर आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स as well as same number of valence electrons are called isosters. ठीक है, molecules are ions having same number of atoms as well as same number of electrons, same number of valence electrons are called isosters. एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन एंड सोडियम। 1 एटम यहाँ पे भी है, 1 एटम यहाँ पे भी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 1 है। एग्जाम्पल नंबर अगला है CO2 एंड N2O। ठीक है, CO2 N2O। CO2 में एटम्स कितने हैं? 2 + 1 3 एटम्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 यहाँ पे होते हैं प्लस 6 × 2 16 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे एटम्स भी यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने आ गए? 5 × 2 = 10 5 × 2 + 6 16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी 16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी। टोटल एटम भी सेम है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोस्टर्स बोलते हैं। टोटल एटम भी सेम है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है, इसलिए इनको हम लोग आपस में क्या बोलेंगे? आइसोस्टर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो आयन भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं या एटॉमिक स्पीसी भी हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपना आता है बच्चों न्यूक्लियर आइसोमर। ठीक है, अब इसको देख लो। नेक्स्ट अपना है न्यूक्लियर आइसोमर।
आइसोमर। ठीक है बच्चों, आइसोमर टर्म हम लोगों ने इसके पहले भी सुना हुआ है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर आइसोमर। तो न्यूक्लियर आइसोमर क्या होते हैं? ठीक है, न्यूक्लियाइड्स हैविंग आइडेंटिकल एटॉमिक, न्यूक्लियाइड्स हैविंग आइडेंटिकल, nucleides having identical atomic number and mass number, atomic number and mass number, having identical atomic number and mass number but different in radioactive decay, but different yet differ in radioactive decay। तो डिफर कहाँ पे होते हैं? रेडियोएक्टिव डिके में होते हैं। आर नोन एज न्यूक्लियर आइसोमर, आर नोन एज न्यूक्लियर आइसोमर। ये बच्चों नया टॉपिक है, इसी क्लास में यूज हुआ है। अब न्यूक्लियर आइसोमर क्या होते हैं? ठीक है, तो nucleides having identical atomic number and mass number but differ in radioactive decay are known as nuclear isomer। इसके बारे में जो अगला हमारा पॉइंट है वो भी आप ध्यान से सुन लो। न्यूक्लियर आइसोमर्स डिफर इन देयर एनर्जी स्टेट, न्यूक्लियर आइसोमर्स डिफर इन देयर एनर्जी स्टेट। ये अपनी एनर्जी स्टेट में क्या होते हैं? डिफर होते हैं। कॉमा स्पिन्स, स्पिन्स में डिफर होते हैं। कॉमा पेरिटीज, और एग्जाम्पल यहाँ पे CO60 एंड CO60M। एक कोबाल्ट एटॉमिक मास 60, दूसरा कोबाल्ट एटॉमिक मास 60M है, दूसरा जिंक 69, जिंक 69 एंड जिंक 69M। एक हमारा CO60 CO60M है, जिंक 69 जिंक 69M। क्लियर? अब M का मतलब यहाँ पे क्या होता है ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो M का मतलब बच्चों होता है द सिंबल M विथ मास नंबर रिप्रेजेंट्स, द सिंबल M विथ mass number represents, the symbol M with mass number represents the metastable state, the metastable state of parent element, The symbol M with mass number represents the metastable state of parent element। parent element का जो metastable state है, ठीक, जैसे एग्जाम्पल है हमारा कोबाल्ट 60M। ये जो कोबाल्ट 60M है इसका कन्वर्जन होता है CO60 में, कन्वर्जन भी होता रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिक ट्रांजिशन, आइसोमेरिक ट्रांजिशन। तो एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में ट्रांजिशन भी होता रहता है, कन्वर्ट भी होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इस टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर आइसोमर्स thus have different rate of decay। न्यूक्लियर आइसोमर्स thus have different rate of decay। जो न्यूक्लियर आइसोमर्स होते हैं उनका रेट ऑफ डिके भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। हाफ लाइफ भी डिफरेंट होगी। क्लियर? डिफरेंट रेट ऑफ डिके, कॉमा डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट, कॉमा हाफ लाइफ, ये सारा सब कुछ क्या होता है? डिफरेंट होता है। हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ एंड बाइंडिंग एनर्जी।
एवरेज लाइफ एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो इतनी सारी चीजें सभी क्या होती है, न्यूक्लियर आइसोमर्स की क्या होती है, डिफरेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो बातें हो गई न्यूक्लियर आइसोमर्स के बारे में। अब इसके बाद एक अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर से स्टार्ट होने जा रहा है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो हेडिंग हम लोग नोट करेंगे न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी। न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी में जो भी बातें हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी गुड।